बाबा साहब के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर किया गया पुण्य स्मरण, स्मारक पर प्रार्थना और माल्यार्पण। संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का हुआ नगर आगमन, प्रेस से मुलाकात में प्रोजेक्ट्स पर की चर्चा। सावरी क्षेत्र में 4 दिसंबर को हुई लूट की वारदात के आरोपी पकड़े गए, लूट में इस्तेमाल कार, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। और हिंदू संगठनों ने मनाया शौर्य दिवस, जमकर लगाए गए नारे जयकारे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर महान व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा पंजीकृत संगठन भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के 64वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर स्थानीय डॉक्टर आम्बेडकर तिराहे पर परिनिर्वाण दिवस का आयोजन कर उन्हें भावपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर तमाम भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल पुलिस अधीक्षक महोदय, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर रामटेके जी सहित कई वरिष्ठ समाज सेवक उपस्थित हुए। इस अवसर पर हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर देश के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हम देश के संविधान का गरिमापूर्ण तरीके से आदर करें तथा जो संवैधानिक प्रावधानों को संकट पहुंचा रहे हैं ऐसी ताकतों को समाप्त करने के लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहे तथा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। यही संकल्प आज हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर लेते हैं। अजाक्स में भी बाबा साहब के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर देश की महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित कर कृतज्ञता ज्ञापित की गई। शरणं गच्छामि ब्रह्मं शरणं गच्छामि समाजवादी पंचनिर्देश
लोकतंत्रात्मक समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय 26 नवंबर 1949 को एकम द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। नमो बुद्धाय। आज 6 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आज के इस दिवस के अवसर पर अजाक संगठन छिंदवाड़ा, समता बौद्ध विकास संगठन छिंदवाड़ा और अन्य संगठन सभी यहाँ पर उपस्थित है। आज की उपस्थित होकर के सभी लोगों ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को मनाया है। साथ में संविधान उद्देशिका पढ़ी है। सब लोगों के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए बाबा साहब द्वारा जो संविधान लिखा गया था उसकी जो उद्देशिका है, उन्होंने सब लोगों ने मिलकर के इसकी आज शपथ ली है और प्रण लिया है कि मैंने उद्देशिका पढ़ी है और मैं उसका अनुपालन करूँगा। धन्यवाद। भीम आर्मी ने परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक जोर जुल्म की टक्कर में जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बाबा आज 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इसीलिए हम समस्त एससी प्रकोष्ठ के एससी संगठन के जितने भी संगठन हैं अम्बेडकर तिराहा पर एकत्र हुए हैं और कोरोना वायरस को देखते हुए हमने बड़ी भीड़ इकट्ठी ना करते हुए सार्वजनिक रूप से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहब हमारे भारत के लिए एक मिसाल है, जिनका नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा साहब के मार्गदर्शनों पर पूरा समाज चलकर उनके मिशन को आगे बढ़ाएगा और समस्त मनुष्य जाति का इससे उत्थान होगा। हम सभी यह कामना करते हैं कि बाबा साहब के उद्देश्यों को हर वर्ग, हर समाज, हर युवा, महिला उनके उद्देश्यों को पढ़े और उस पर चले और समाज का और अपना विकास करे। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस है। आज आज ही के दिन बाबा साहब महामानव, दुनिया विश्व रत्न, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, भारत देश ही नहीं पूरे समस्त दुनिया में आज उनका नाम जाना जाता है। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम नमन करते हैं। समस्त ST समुदाय की तरफ से उनको नमन करते हैं एवं समस्त ST समुदाय, बहुजन समाज में जितने भी सामाजिक संगठन, जितने भी लोग, जितने भी देश में लोग रह रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, आज बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बाबा साहब के मिशन, बाबा साहब का सपना था कि शोषित वंचित समाज, जो हमारा अंतिम छोर में हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो हमारा तबका दबा हुआ है, दबा कुचला हुआ, उनके लिए काम किया था। तो बाकी सामाजिक संगठन सभी लोग उनके बाबा साहब के बताए अनुसार रास्ते पे संविधान के साथ आज केंद्र की जो सरकार है, संविधान के साथ जो आज छेड़छाड़ कर रही है, कहीं ना कहीं संविधान को छेड़छाड़ करके उसको कमजोर करने की साजिश की जा रही है। उसके लिए भी हम कटिबद्ध हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम हमारे बहुजन समाज के, शोषित समाज के निचला वर्ग और संविधान की रक्षा करेंगे। उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुजन समाज पार्टी ने स्थानीय कार्यालय में सभा आयोजित कर युग प्रवर्तक बाबा साहब के अद्भुत राष्ट्र प्रेम और समाज के लिए योगदान को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। सबका रुतबा बढ़ाया मेरे भीम ने, सबको इज्जत मिली, सबको असमत मिली, सबको इज्जत मिली, सबको असमत मिली, सबका रुतबा बढ़ाया मेरे भीम ने, सबका रुतबा बढ़ाया मेरे भीम। हमारे विधानसभा, विधायकी और संसद में हमारे लोगों को पहुंचाने का काम करो। इसलिए मैं कहना
कहना चाहता हूं साथियों कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर कर रहे हैं, पर सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हर कोई अब हाथी लेकर के निकल जाए, हाथी का निशान लेकर के निकल जाए, तो वही श्रद्धांजलि सही रहेगी मेरे साथियों। बस इतना कह करके मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। पार्टी द्वारा भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पार्टी कार्यालय छिंदवाड़ा में मनाया गया। बहुजन समाज पार्टी ही बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को जो है पूर्ण रूप से लागू करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेंगी, क्योंकि इस देश में SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज जो बहुजन समाज बोला जाता है, इन लोगों के हाथ में ये देश की सत्ता हो, बागडोर हो, हर क्षेत्र में यही बहुजन समाज पार्टी का जो बहुजन समाज पार्टी इस काम करने में लगी है। इस काम को लेकर ही आज जो कार्यक्रम रखा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा इकाई ने राष्ट्र के लिए बाबा साहब के योगदान को याद कर श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, वंदे मातरम, परिषद की विशेषता। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा नगर के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर विद्यार्थी परिषद ने समरसता दिवस के रूप में आज यहाँ पे सत्कार तिराहा में कमली वाले बाबा के बाजू में अम्बेडकर साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किए। एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज यहाँ पे समरसता खिचड़ी का वितरण कर रही है और ये उद्देश्य देना चाहती है कि हम सभी आज के जो छात्र हैं सब एक है। हमारे जितने भी छात्र हैं उसमें सब SC ST जनरल वाले सभी, और सब एक भेदभाव को दूर करके साथ में यहाँ पे खिचड़ी खाएंगे और सभी गरीबों में यहाँ पे खिचड़ी बांटेंगे। कामगार कांग्रेस ने बाबा साहब के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि में असंगठित कामगार कांग्रेस के युवाओं द्वारा उन्हें माल्यार्पण किया गया, उन्हें याद किया गया, जिन्होंने समाज को एकजुट होने में अपना पूरा जीवन लगाया और हर किसी को अधिकार दिलाया। हम ऐसे महान व्यक्ति को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं और समस्त युवाओं को दिखाए मार्गों पर चलने की प्रेरणा। संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज एक शादी समारोह में शामिल होने छिंदवाड़ा पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में देवगढ़ में जल संरचनाओं की खोज और पुनर्जीवन प्रदान करने के प्रयासों को सराहा। उन्होंने ये भी कहा कि समूचे देश के इतिहास में देवगढ़ किले का महत्वपूर्ण स्थान है। आराम से आराम। आराम से। नहीं, आज का प्रवास तो मेरा निजी प्रवास है, पर ये सच है कि अभी जब हम लोग बैठे थे, जब हमने जबलपुर सर्किल की घोषणा की थी, तो सारे जिलों में मॉन्यूमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन है एक्सेप्ट छिंदवाड़ा। अब दो विसंगतियां होती हैं कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जब तक देश भर में मैं घूमा हूँ, उसमें बहुत जगह पर ऐसे है जो ना तो स्टेट की लिस्ट में है ना सेंटर की लिस्ट में है। तो सरकार ने तय किया, भारत सरकार ने, कि अभी आज़ादी के जब 75 वर्ष होंगे तो देश के सारे वो मॉन्यूमेंट्स जो जानकारी में नहीं है उनको लिस्ट में लेना। लेकिन राज्यों की अपनी परिस्थितियां होती हैं, कानून व्यवस्था के कारण हमने ये अवसर रखा है कि हम सारे अपने एक सूची में रखेंगे, लेकिन राज्य अगर चाहता है कि हमारे पास रहने चाहिए तो उसको आमाशा एक्ट लागू नहीं होगा।
तो हम उसको बी लिस्ट में रखेंगे। 2 ही लिस्ट होंगी देश के सामने, एक राज्य के पास होगी, लेकिन उसके सूची जरूर हमारे पास होगी। देश के सारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और पुरातात्विक जितने भी स्थान हैं उसमें कुछ जियोलॉजिकल भी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली इतने ही हैं। उन सब की सूची हम चाहेंगे कि 2022 के पहले देश के सामने हो। और उसमें चूंकि देवगढ़ के किले का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है, तमाम लड़ाइयों में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उसका रणक्षेत्र देवगढ़ के आसपास ही रहा है। दक्षिण भारत में जो भी गया उसको देवगढ़ की किससे सामना करना पड़ा है, ये इतिहास उसका हस्ताक्षर करता है। लेकिन उस दृष्टि से देवगढ़ को कभी महत्व नहीं मिला, ये बात सही है। और जो जानकारियां बावड़ी की दृष्टि से है तो हम हमेशा से मानते हैं कि गोंडवाना काल की जो जल व्यवस्था है वो परमाणकालीन व्यवस्था से भी बेहतर मैं मानता हूँ। इसमें मतभेद हो सकता है, लोगों की राय मुझसे भिन्न हो सकती है, लेकिन मैं बुंदेलखंड में भी देखता हूँ, यहाँ पर भी देखता हूँ, तो जल के मामले में जो गोंडवाना संस्कृति की जो जानकारियाँ थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। जो नीलकंठेश्वर महादेव हैं वो 1000 साल पुराने हैं और वो एएसआई का मॉन्यूमेंट नहीं है। मैं अति शीघ्र उसको जरूर लेकर उस पर काम शुरू करूँगा। देवगढ़ का किला हमारे पास है, लेकिन जो बावड़ियों की उल्लेख किया गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको कर रहा है, उसमें जो मदद होगी एएसआई की तरफ से उसको करेंगे। किसान आंदोलित यूनिवर्सल तरीके से देश के बारे में सोचना होगा। मैं किसान के लिए मैंने जिंदगी भर उन्हीं की लड़ाई लड़ी है, किसान और मजदूर के काम किया। मंडी के कामकाज के तरीकों में बड़े अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आज की तारीख में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि सरकार ने 9 तारीख की बात कही है। सरकार हमेशा से किसानों के हित पे है। मोदी सरकार ने जितने फैसले इस देश में लिए हैं इन 6 वर्षों में, इतने बेहतर सुधार के फैसले कभी किसी सरकार ने नहीं लिए, चाहे वो मजदूरों के मामले हो चाहे किसान के मामले हो। पहली बार संस्थागत रूप इन तमाम वर्गों को मिल रहा है। इसमें किसी को भ्रम है तो वो शायद सरकार से बात करेंगे। सरकार ने पर 9 तारीख कहा है, इसलिए उसके पहले मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। कौन है, किसी सेटिंग हो गई वो भी दे देगा, मतलब बगीचा यहां भाजपा नेता अनिल राय के सुपुत्र दिव्यांशु राय के विवाह समारोह में शामिल होकर संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने वर वधू को शुभाशीष प्रदान किया। इस समारोह में देश विदेश से आए भाजपा नेता और सामाजिक सदस्यों के साथ ग्लोबल नेटवर्क के एमडी अशोक चौकसे ने भी वर वधू को शुभाशीष प्रदान किया।
मुखे ऊर्जे चत्वारे माय पांच पशुभ्यो सप्त सखिभ्यः। प्रथम शर्त में लड़की कहती है कि दूल्हे से प्रार्थना करती कि हे नाथ, आज से मैं आपकी अर्धांगिनी होती। खबरों के सत्कार को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के जल्द हाजिर होते कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श, विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा घर पर चिकित्सा, 24 घंटे एम्बुलेंस और दवाई और लैब रिपोर्ट की घर पहुँच सेवा। डॉक्टर 24 किसी भी आपातकालीन सेवा हेतु कॉल करे 7390000739। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श, विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा घर पर चिकित्सा, 24 घंटे एम्बुलेंस और दवाई और लैब रिपोर्ट की घर पहुँच सेवा। डॉक्टर 24 किसी भी आपातकालीन सेवा हेतु कॉल करे 7390000739। निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वृद्ध जनों की सामान्य फिजियोथेरेपी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ के साथ अन्य बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में पोषण एवं आहार एवं मानसिक एवं शारीरिक काउंसलिंग निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पता डॉक्टर अंशुल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 3rd फ्लोर, कुकड़ा जगत रोड, डॉल्सन होटल के सामने, छिंदवाड़ा। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने पोफलीवाड़ा पहुंचकर सौजन्य भेंट की। यहां उन्होंने पोफलीवाड़ा स्थित श्री राम मंदिर में माथा टेका और फिर काफी देर तक पारिवारिक माहौल में देशकाल घटनाओं पर चर्चा का दौर चला। जिले के पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश पोफली से प्रहलाद पटेल की पार्टी से इतर पारिवारिक संबंध भी हैं। अगली बार आप हमारे अच्छा ऐसा छगन जी ने मुझे नहीं कहा हमारे यहाँ आए ये नहीं खाओगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा, पहलवान कहाँ से बनोगे भाई? आज आप पसंद क्या है ये पूछो, चल मत करना क्या नहीं करना जैसे जी भाई साहब।
आंख में मिर्ची डालकर एक बिजली कर्मचारी से 30,000 की लूट की वारदात के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट में इस्तेमाल की गई कार, एक कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। हाँ, ये घटना 4 तारीख को हुई थी लावा घोगरी थाना क्षेत्र में। पोनार का रहने वाला है प्रकाश शौर्य। ये प्राइवेट तौर पे बिजली कनेक्शन का काम करता है। कहीं इस पे काम करके जो पैसा मिला था 31,800 रुपये लेकर के जा रहा था। एक गाड़ी सेंट्रो गाड़ी जो है उसको ओवरटेक करके आई और उसमें से एक आदमी उतरा और उसने जो है उसकी आंख में मिर्च पाउडर डाला और पैसे छीन लिए और 1-2 चांटे भी मारे और उसको गाड़ी में बिठाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो भाग गया वहाँ से। इस घटना पे थाना लावा घोगरी में 394 का मामला अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पंजीबद्ध हुआ था। लगातार एसडीओपी और थाना प्रभारी टीम बना करके मेहनत किए। उसमें जानकारी मिली और जो बदमाश थे उनको हमने पकड़ा। उसमें पूछताछ में उनने जुर्म स्वीकार किया है। उनके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। जो पकड़े गए हैं 4 लोग, उनमें एक है रवि अन्ना जो मेन आरोपी है, दूसरा है गजानन पवार, तीसरा है विनोद वंशकार और चौथा है अरुण हाके। इन चारों का जो है आपराधिक रिकॉर्ड है और इनको गिरफ्तार करके हमने माननीय न्यायालय में पेश कर दिया। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों और इसके कारण बेहिसाब बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल इकाई ने धरना प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर जिला संगठक सुरेश कपाले कुछ दिनों पहले पुतला दहन भी कर चुके हैं। बोल प्रति कम करो, बोल प्रति कम करो, डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल पेट्रोल के दाम कम करो। सेवा दल के तत्वाधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है, जैसा डीजल पेट्रोल के हर दिन रेट बढ़ाए जा रहे हैं, साथ साथ में जो खाद्य पदार्थ, गैस जो महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन की, जिससे आदमी का पूरा जीवन जुड़ा हुआ है, उसके भी दाम लगभग 50 रुपये से 75 रुपये बढ़ाए गए हैं। और इसी तरह दालों के रेट, तेलों के रेट और जो जितनी चीज़ें आम जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, सारी चीज़ों के मूल्य वृद्धि इतनी ज़्यादा हो रही है कि आम आदमी अपना जीवन जीने में हलाकान और परेशान है। एक तो लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति खराब है, आदमी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पैसे का कोई साधन नहीं है, रोजी रोजगार के साधन खत्म हो गए। उसके बाद सरकार की ये कमर तोड़ महंगाई और गैस के दाम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आदमी गैस लेना मुश्किल है, खाना बनाना मुश्किल है। इन सारी मांगों को लेकर आज कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने यहाँ पर विधिवत ढंग से हम लोगों ने गैस सिलेंडर रखकर केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का विरोध किया है और यही मांग की है कि आप तत्काल जो बढ़ाए गए गैस के रेट, दालों के रेट, तेलों के रेट, आप डीजल पेट्रोल मूल्य के रेट, सारे रेटों को तत्काल आप कम करें और आप जनता को राहत महसूस करें और रेट कम करने के बाद आम जनता को ऐसी सुविधा महसूस करें कि वो अपना जीवन आसानी से जी सके। इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस सेवा दल के तमाम पदाधिकारियों ने आज यहाँ पर खजरी चौराहा पर, जो रानी दुर्गावती चौक चौराहा कहलाता है, वहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरी धरना प्रदर्शन कर इसका विरोध किया और तत्काल केंद्र सरकार से मूल्य वृद्धि की मांग की वापसी की मांग की। धन्यवाद। इधर कांग्रेस के संगठन में नेताओं की सक्रियता साफ देखी जा रही है। निकाय चुनावों की तैयारी बैठकों के लगातार चल रहे दौर में साफ दिखाई भी दे रही है। अपने अपने वार्ड में उम्मीदों के सपने संजोए नेता पदाधिकारी जागरूकता के साथ जुट चुके हैं। इसी क्रम में आज महिला कांग्रेस की 3 वार्डों की बैठक वार्ड क्रमांक 29 में जिलाध्यक्ष किरण चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। समस्या हर महिला की, चाहे वो पीछे की महिला हो चाहे ये सामने की महिला, हर महिला की परेशानियों को हम सुलझाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो वक्त क्यों चाहिए ये आप समझदार हैं। अभी बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव आने हैं, तो नगर निगम के चुनाव में देखो विकास की गंभीर है वो कमलनाथ जी ने, क्योंकि आज ये माता जी को तो पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, ये जो बुजुर्ग महिला है इनको तो नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारा जो भविष्य, हमारे बच्चे, ये जो गोद में बच्ची सो रही है, इसका जो भविष्य है ये तैयार किया है कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने। आज छिंदवाड़ा को जो विकास दिया है वो इन हाथ की अंगुलियों में या कागज के पन्नों में हम उन्हें नहीं बता सकते। अगर उनका इतिहास रचना पड़ेगा तो पता नहीं कितनी किताबें भर जाएगी, वो नहीं हम देख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतने कार्य दिए। अपने 40 साल जो बहुत घूमने फिरने मौज मस्ती करने का जो वक्त रहता है ना, वो उम्र कमलनाथ जी ने हमारे छिंदवाड़ा को दी। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोगों को कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति मिले, जो उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है।
उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। उनको कोई कमी नहीं है। उन्होंने खुद ने तो अपने 40 साल, अपनी पूरी लाइफ जो घूमने फिरने की, ऐशो आराम की जो ज़िंदगी होती है, वो ज़िंदगी हमें सौंप दी और साथ में उनके बेटे को भी सौंप दी। जब अलकानाथ जी आई थी, परम आदरणीय कमलनाथ जी की धर्मपत्नी, जब छिंदवाड़ा आई थी और जब चुनाव था माननीय सांसद महोदय जी का, नकुलनाथ जी का, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि मैंने अपने बेटे को आपको सौंप दिया है, अब आपकी जवाबदारी आपको क्या करनी है। आप सभी लोगों ने मेहनत की, सांसद जी को अपना वोट दिया और आज सांसद होमगार्ड्स ने आज अपना 74वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। न्यायाधीश लक्ष्य शर्मा के मुख्य आतिथ्य में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी हुई और कमांडेंट स्नेहलता पाठ्या ने सभी को शुभकामनाएं दी। जो हमारा स्थापना दिवस, जो इन्होंने संघर्ष के साथ में, जो हमारे नौजवान जो आज पूरे जिले में समस्त क्षेत्रों में सदा तत्पर रहते हैं, हमारी माननीय अतिथि महोदय को हमारी पूरी सेनानी टीम सलामी देते हुए अग्रसर हो रहे हैं। हमारी ये टुकड़ी बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ती हुई हमारे मंच के सभी पे गुजर। सर्वप्रथम मैडम की बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मैं अब आपको इस 74वें सैनिक स्थापना दिवस पर माननीय राष्ट्रपति जी का संदेश पढ़कर सुना रही हूँ। राष्ट्रपति जी का भारत गणतंत्र संदेश आपकी ओर में पढ़कर सुना रही हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि सिविल डिफेंस और होमगार्ड संगठन 6 दिसंबर 2020 को अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड संगठनों के सदस्यों ने राष्ट्र की सेवा में स्वैच्छिक कार्यों की उच्चतम परंपराओं को बरकरार रखा है। मुझे यकीन है कि दोनों संगठन इन परंपराओं को बनाए रखने में और आने वाले वर्षों में समुदाय को अपने मनोअनुकूल उत्साह और समर्पण के साथ काम करेंगे। उनके 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स के सभी सदस्यों और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले समय में हर सफलता की कामना करता हूं। 6 दिसंबर का दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाते हुए श्री राम भक्तों ने पूजा अर्चना की और जयकारों के साथ अपनी आस्था और भक्ति का शौर्य अभिव्यक्त किया। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर के दिन ही जो अयोध्या में विवादित स्थल था, वहाँ का विवादित ढांचा कार सेवकों ने ढहाया था और वहाँ से मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ था। और उसी 6 दिसंबर को हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आज स्थानीय संतोषी माता मंदिर 4 फाटक में भी सभी धार्मिक संगठनों ने मिलकर यहाँ पर शौर्य दिवस का आयोजन किया था। भगवान हनुमान जी महाराज के 40 आरती और पूजन पाठ कर भगवा ध्वज को फहराने का काम यहाँ पे किया। और आज चूँकि मंदिर का निर्माण विगत 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ किया जा चुका है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया, उस मंदिर निर्माण का शुभारंभ किया और बहुत शीघ्र ही भव्य और विशाल मंदिर
अयोध्या की उस पावन नगरी में बनने जा रहा है। हम सभी आज शौर्य दिवस के अवसर पर समस्त हिंदू भाइयों को और जिन्होंने कार सेवा करके उस विवादित ढांचे को ढहाने का काम किया था, ऐसे राम भक्तों को बधाई देते हैं। उनकी मेहनत सबकी रंग लाई और आज भव्य मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। आज के इस अवसर पर सभी धार्मिक संगठनों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जय श्री राम। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के संगठन मंत्री के मुख्य आतिथ्य में आज शौर्य दिवस के पावन अवसर पर संगठन विस्तार भी किया गया। अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लला जन्मभूमि की जय, राम जन्मभूमि की जय, अयोध्या राम लला की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए गौ माता की जय। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ छिंदवाड़ा में आज कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। आज बड़ा पावन दिन शौर्य दिवस, और शौर्य दिवस के दिन हम सभी संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री राजेश शर्मा जी की उपस्थिति में और सभी साथियों के साथ में हमने भगवा ध्वज फहरा करके, भगवा ध्वज का पूजन करके, जो भगवान राम जी के मंदिर में बाबर ने आत्ताई पूर्वक बनाया था, हमारे कार सेवकों ने, हिंदू धर्मावलंबियों ने उस बाबरी आज के दिन तोड़ा था। इसलिए हमने उस दिन पर आज 6 दिसंबर के दिन शौर्य दिवस को हमने यहाँ पर मनाया है। और राष्ट्रीय गौरक्षा संघ इसी दिन अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सभी को संगठन के विभिन्न पदों से हमने सम्मानित किया है। और हमारा राष्ट्रीय गौरक्षा संघ गौ माता की सेवा और रक्षा करने का प्रण सदा से लेते आया है। और आज फिर हम यह संकल्प लेते हैं, हमारा पूरा संघ राष्ट्रीय गौरक्षा संघ यह संकल्प लेता है कि गौ माता की रक्षा एवं सेवा सदैव करेंगे और अन्य लोगों को भी हम इस आयोजन में और इस कार्य के लिए लगाएंगे। और हम समस्त शहरवासियों से यह आशा करते हैं कि वे सभी राष्ट्रीय गौरक्षा संघ से जुड़ें और जुड़ करके गौ माता की रक्षा और सेवा करें। जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। बोलो गौ माता की जय, बोलिए गौ माता की जय। राष्ट्रीय हिंदू सेना के श्री राम भक्तों ने बैनर पोस्टर के साथ शौर्य दिवस मनाया। राष्ट्रीय हिंदू सेना व सभी हिंदू संगठनों द्वारा शौर्य दिवस मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी शौर्य दिवस एक नए ऐतिहासिक रूप में हनुमान मंदिर में मनाया गया, अनगढ़ हनुमान मंदिर में, जिसमें सभी को तिलक लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करके व सभी को हनुमान चालीसा वितरित करके शौर्य दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय हिंदू सेना के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण सभी लोग उपस्थित थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शौर्य दिवस अमर रहे, शौर्य दिवस अमर रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। बाबा साहब के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर किया गया पुण्य स्मरण, स्मारक पर प्रार्थना और माल्यार्पण।
संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का हुआ नगर आगमन। प्रेस से मुलाकात में प्रोजेक्ट्स पर की चर्चा। सावरी क्षेत्र में 4 दिसंबर को हुई लूट की वारदात के आरोपी पकड़े गए। लूट में इस्तेमाल कार, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। और हिंदू संगठनों ने मनाया शौर्य दिवस, जमकर लगाए गए नारे जयकारे। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक लीजिए अनुमति। नमस्कार।